पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 पे है और इस रेट पे चलते रहे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के बराबर आ जाए, कहीं नीचे ना पहुंच जाए साहब। अगर अगले साल चीन पाकिस्तान को कोई 30-35 J-35 दे दे, कोई हैरत की बात नहीं होगी। और फिर आप सोच सकते हैं साहब कि कैसी बेहुदा सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें पाकिस्तान की 2% की एयरफोर्स हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर फील्ड कर देगी। आपको कोई लोकल मैन्युफैक्चर का नहीं मिलेगा, कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा। हम कंट्रोल करेंगे जहाज़ कहाँ लगेंगे, कहाँ इस्तेमाल होंगे, और किल स्विच हमारे पास होगा। तो साहब हम क्या झक मारने के लिए आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देंगे? तुर्की भी बड़ी धमकी दे रहा है पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर देने की। तो वी विल हैव टू बी प्रैक्टिकल कि साहब हमारे पास बहुत समय है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई वक्त नहीं है। लड़ाई इस साल हो सकती है, अगले साल हो सकती है, और उस वक्त आप बोलने कि साहब जल्दी से जाके खरीद लेंगे, वो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई दूसरी हो नहीं सकती। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, खतरा बहुत भारी है, बढ़ता ही जा रहा है। हम पहले कहते थे हम 2 फ्रंट सिचुएशन में हैं, अब हम 2 फ्रंट सिचुएशन में नहीं है साहब, हम 3 फ्रंट सिचुएशन में हैं। वेस्ट बंगाल कब्जा करेंगे, बिहार और उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, 7 सिस्टर्स पे कब्जा करेंगे। ये हो क्या रहा है तमाशा साहब? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जंगल राज, कोई अंकुश नहीं, कोई कुछ नहीं दुनिया में। अब यूनाइटेड नेशंस तो मजाक कोई 20-30 साल पहले बन चुका था। देखिए 1990 में जब सोवियत संघ कोलैप्स हो गया तो अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड बना दी उसने, और उसके बाद अमेरिका ने कमज़ोर कमज़ोर देश चुने, जैसे कि आप इराक, लीबिया, अफ़गानिस्तान, और इनको पीट कर उसने दुनिया भर में अपनी दादागिरी जमाने की कोशिश करी। अमेरिका ने अभी तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाले रूस के बरखिलाफ यूरोप में, ना वो चीन के बरखिलाफ हमें नहीं लगता बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेगा, ना ताइवान में, ना साउथ चाइना सी में, ना ईस्ट चाइना सी में। और उसने नोटिस पे डाल दिए हैं अपने एलाइज कि जापान, साउथ कोरिया, फिलीपीन, तुमको मेन लड़ाई तुमको करनी होगी, हम हथियार देंगे, न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे। इसका मतलब अपने अपने बैकयार्ड में चौधरी बन जाएंगे अमेरिका, रूस और चीन। बांग्लादेश अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रताड़ित कर रहा है, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, बौद्धों को। राइट टू प्रोटेक्ट, ये यूनाइटेड नेशंस ने एक लॉ निकाला था, एक डॉक्ट्रिन निकाली थी, उसके तहत हम बांग्लादेश को आड़े हाथ ले सकते हैं, काइनेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, ताकि होश हवास उड़ जाए साहब, और सोचें 10 बार उनको हाथ लगाते। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा डालने की धमका रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने धमकी दी है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, वेस्ट बंगाल कब्जा करेंगे, बिहार और उड़ीसा पे कब्जा करेंगे, 7 सिस्टर्स पे कब्जा करेंगे। ये हो क्या रहा है तमाशा साहब? क्योंकि हम कमजोरी दिखा रहे हैं, हम डिसेंसी दिखा रहे हैं, तो हमारे सर पे लोग चढ़े जा रहे हैं साहब। तो ये ज़माना मैं नहीं समझता साहब, अब जंगल राज हो गया है। शांति जितना भी हम चाहें, शांति हम देख नहीं रहे साहब, जितना भी चाहें हम देख नहीं रहे। युद्ध ही युद्ध हो रहा है, दादागिरी हो रही है। प्रेसिडेंट को पकड़ के ले जाओ, हथकड़ी डाल दो, बेड़ी डाल दो, कमाल है साहब। लेकिन अब इसके चलते भारत को भी फिर क्या चीज़ रोकती है? ताकत बढ़ाओ अपनी, और बांग्लादेश जो थ्रेट डाल रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ख़त्म कर दो, रांगपुर काट दो, हिंदू माइनॉरिटीज़ को वहाँ बसा दो, ठीक है। चट्टग्राम की एनक्लेव, चिटागोंग की एनक्लेव काट दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। देखते हैं आप थ्रेट कहाँ से दोगे, पहले खुद को बचा लो। तो इसके लिए साहब मिलिट्री पावर बिल्डअप की बहुत ज़रूरत है, ओवरड्यू है। कांग्रेस काल में 10 साल खो दिए थे हमने। आज हमारी एयरफोर्स होनी चाहिए थी 42 स्क्वाड्रन की, ग्राउंड पे है 29 स्क्वाड्रन, 29। पाकिस्तान की एयरफोर्स 25 पे है, और इस रेट पे चलते रहे तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के बराबर आ जाए, कहीं नीचे ना पहुंच जाए साहब।
क्योंकि यहाँ तो लला लैंड हो गया है कि साहब कोई फिक्र नहीं, आराम से ले लेंगे, बहुत समय है। कोई समय नहीं है आपके पास, नाउ हेयर एंड नाउ आपको लेना पड़ेगा। और मुझे खुशी, झगड़ा इसी पे हो रहा था कि साहब वो कह रहे थे हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे, तो हमने कहा सोर्स कोड नहीं दोगे तो साहब ये इंटीग्रेट करके दो, ठीक है। और इंटीग्रेट भारत हमेशा करता है, अपने जो एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके साथ करता है। अमेरिका कह रहा था कि नहीं आप हमारे F-16 लो, F-18 हॉर्नेट्स लो, F-21 लो, F-35 ले लो, लेकिन आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अमेरिकन कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। आपको कोई लोकल मैन्युफैक्चर का नहीं मिलेगा, कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा, हम कंट्रोल करेंगे जहाज़ कहाँ लगेंगे, कहाँ इस्तेमाल होंगे, और किल स्विच हमारे पास होगा। तो साहब हम क्या झक मारने के लिए आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए देंगे? तो साहब अब हम फ्रांस से ये डील कर रहे हैं, लॉन्ग ओवरड्यू हो गई है साहब, ये कब से कोई 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी, अभी तक केवल 36 आए हैं, थैंक गॉड वो भी आ गए इन टाइम फॉर ऑप सिंदूर, नहीं तो हालत हमारी खराब हो सकती थी। अब साहब जो है हमारे जो साफरान इंजन है, 5th जनरेशन इंजन 112 किलो न्यूटन का, वो भी डील होने का चांस है फ्रांस के साथ कि भारत में मैन्युफैक्चर होगा ये इंजन। ये हमारे तेजस मार्क 2 में फिट होगा, ये हमारे आमका में फिट होगा। तो साहब ये जो हम रफाल खरीद रहे हैं 114 प्लस 26, ये जो रफाल हैं और जो पहले हमने 36 खरीदे हुए हैं, कोई 176 के करीब रफाल्स होंगे, बैकबोन हो जाएगी हमारी एयर फ्लीट की। ये एक्चुअली रिप्लेस करेंगे मिराज 2000 और जैगुआर्स को। जैगुआर्स के भी मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन, जैगुआर्स के कोई 5 स्क्वाड्रन, 6 स्क्वाड्रन है, इनको रिप्लेस, सब आउट ऑफ डेट हो गए हैं, रिटायर होने वाले हैं MiG-21 जैसे। तो इसके लिए तो जल्द से जल्द रिप्लेस करना है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं दैट स्टिल लीव्स अ गैप ऑफ 5th जनरेशन फाइटर्स। तो ये साहब आमका लगेगा 10 साल, कम से कम 10 साल। LCA बनाते बनाते भी साहब 30 साल से ज्यादा लग गए। तो अब तो नहीं होगा, ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री जी खुद इसके पीछे पड़े हैं डंडा लेके। लेकिन बात यह है साहब, बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर पायलट्स चीन में ऑलरेडी भेजे हुए हैं, जो कि J-35 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर अगले साल चीन पाकिस्तान को कोई 30-35 J-35 दे दे, कोई हैरत की बात नहीं होगी। और फिर आप सोच सकते हैं साहब कि कैसी बेहुदा सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसमें पाकिस्तान की 2% की एयरफोर्स हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर फील्ड कर देगी और हमको 10 साल लगेंगे कैचअप करने में। तो ये तो साहब दिस इज अनएक्सेप्टेबल, हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको इंटरिम सोल्यूशन ढूंढनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है। और शायद हमको, जो आप समझ लीजिए कि हमको जो है साहब आपके हमको कम से कम 2 या 3 स्क्वाड्रन, मैं तो कहता हूं कि लिमिटेड प्रोडक्शन भारत में हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये हमको अपने आमका प्रोग्राम में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। और तब तक ये एक हमारे पास मैच हो जाएगा चाइना के J-35 के लिए, J-20 के लिए और पाकिस्तान के J-35 के लिए। तुर्की भी बड़ी धमकी दे रहा है पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर देने की। तो वी विल हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी विल हैव टू बी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अपने खतरों को देख के ही हमको प्लानिंग करनी चाहिए। हम हवा में थ्योरी पे प्लान नहीं कर सकते कि साहब हमारे पास बहुत समय है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कोई वक्त नहीं है। लड़ाई इस साल हो सकती है, अगले साल हो सकती है, और उस वक्त आप बोलने कि साहब जल्दी से जाके खरीद लेंगे, वो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई दूसरी हो नहीं सकती। कि अमेरिका काटसा लगा लेगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? क्या कर सकते हैं हम साहब? नाराज हो जाए तो हम अपने आप को बचाएं नहीं, अपने देश का कबाड़ा कर लें। नाराज हो जाओगे आप तो हम रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदें, 5 गुना ज्यादा दामों से आपसे खरीदें,
क्या दिमाग हमारा अभी साहब पूर्ण रूप से खराब नहीं हुआ? पूर्ण रूप से हम पागल नहीं हुए हैं साहब कि आप दादागिरी करो, लातें लगाओ और सब हमसे करा लो? हम तो नहीं करेंगे साहब ऐसा। तो फिर हमको फिर अपने बचाव का, अपनी रक्षा का ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वी विल हैव टू एनहेंस आवर मिलिट्री पावर एंड एट द फास्टेस्ट पेस पॉसिबल। अगले साल का डिफेंस बजट दुगना करना पड़ेगा साहब, नहीं तो वी आर हेडिंग फॉर ट्रबल। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, खतरा बहुत भारी है, बढ़ता ही जा रहा है। हम पहले कहते थे हम 2 फ्रंट सिचुएशन में हैं, अब हम 2 फ्रंट सिचुएशन में नहीं है साहब, हम 3 फ्रंट सिचुएशन में हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 3.5 फ्रंट जो अपने घर में टेररिस्ट और हरामखोर यहाँ पल रहे हैं, चाहे माओइस्ट हों चाहे और इंसर्जेंट्स हों। तो खतरा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रहा है। अमेरिका बिल्कुल शत्रुबोध हो गया है। इसके बाद भी हम अमेरिका की चाटुकारी करने की कोशिश करें कि नहीं जी सब ठीक हो जाएगा, लव फेस्ट हो जाएगा, जैसे प्यार मोहब्बत था पहले वैसे हो जाएगा, बकवास। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप शत्रुबोध आपको हो गया है, आप बिल्कुल अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा के लिए तैयार हो जाइए। उसके लिए आपको अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करनी होगी और जल्द से जल्द करनी होगी।